परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2675 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा अध्याय 1:19। ये वह है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हम संक्षेप में कल ये देखे थे कि यहूदा इस पद में झूठे शिक्षकों को फूट डालने वाले करके क्यों समझाया। मैंने आपको ये बताया था कि विश्वासियों को सतर्क रहना है ताकि इस प्रकार के लोग विश्वासियों के बीच में फूट डालकर कलीसिया को विभाजित ना कर पाए। अक्सर कलीसियाओं में सेवा के लिए अलग होने वाले नए प्रचारक लोग इस प्रकार के लोगों के फंदे में फंस जाते हैं। स्थानीय कलीसियाओं से सेवा के लिए निकलने वाले जवानों को स्वार्थ विचारों से प्रेरित इस प्रकार के झूठे लोग अपने वश में कर देते हैं। रुपये, अवसर आदि का लोभ देकर स्थानीय कलीसियाओं के नेतृत्व के खिलाफ बलवा करने के लिए या उन्हें वचनानुसार मार्गदर्शन करने वालों से लड़वाने के लिए निम्न स्वार्थी लोग प्रयास करते हैं। मुझे सुनने वाले जवान प्रचारकों को सतर्क करने के उद्देश्य से मैं एक सच्ची घटना उदाहरण स्वरूप आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ सालों के पूर्व एक नौजवान बिहारी भाई, वह जो पंजाब में था, उद्धार पाया। बाद में वहां की कलीसिया में संगति करते रहते समय सेवगाई का बुलाहट प्राप्त करके बिहार के अररिया जिले में सेवगाई के लिए आया। अररिया कटिहार से मात्र 80 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर भी है। ये भाई राजस्थान के एक प्रमुख बाइबल कॉलेज से वचन सीखा था और बाइबल में और यहाँ तक आर्य धर्म के ग्रंथों में भी अच्छा ज्ञान उन्हें था। कटिहार के उत्तरी क्षेत्र के अन्य 5 जिलों के लिए उन दिनों में भी और आज भी हम लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं कि वहां प्रभु अपने दासों को भेजे, कलीसियाओं की स्थापना करे। ये जवान भाई जब वहां पहुंचे तो हम बहुत खुश हुए। एक दिन कटिहार में मुझे मिलने वो आया और मैंने अररिया जाकर उसकी सेवकाई को देखा और मैंने हमारा गॉस्पेल टीम में उन्हें शामिल कराया और सेवा के लिए जो भी प्रोत्साहन दे सकता है, जो मुझसे संभव है, मैंने उसके लिए हर संभव प्रोत्साहन किया। प्रभु की दया से अररिया जिला के फारबिसगंज में और नेपाल के विराटनगर में 2 कलीसियाओं की स्थापना उस जवान भाई के द्वारा हुई। मैंने पंजाब की जिस कलीसिया से वो आया था वहां इस जवान भाई के द्वारा की जाने वाली सेवगाई की जानकारी दी। वहां की कलीसिया ने उस कलीसिया से अनुमोदित एक वरिष्ठ प्रचारक साहब को, जो प्रभात मनन के एक पुराना श्रोता है, उसे बिहार भेजा। उस प्रभु के दास ने वापस जाकर कलीसिया को उन सब बातों की जानकारी दी जो उन्होंने यहाँ देखा। कलीसिया इस जवान भाई को प्रचारक के रूप में अनुमोदन भी किया। बाद में मैं और प्रभु के दिवंगत दास स्वर्गीय शालुटी नायनन मिलकर इस जवान भाई की शादी भी करवा दी। अब ये जवान भाई धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। उस समय बिहार का एक महोदय इस जवान भाई को बता दिया कि तुम जेबी के साइमन के साथ क्यों सहयोग करते हो, तुम्हारी मेहनत का नाम तो जेबी लेकर जा रहा है, तुम नहीं देख रहे हो। जवान भाई जो बुद्धिशाली था अब मुझसे दूरी बनाने लगा। कटिहार में कोई मीटिंग में भी यदि बुलाने पर वो नहीं आता था। तब हमने भी उनको बुलाना छोड़ दिया। उसको आने की इच्छा नहीं है तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं। उसके जीवन में विशेषकर सेवा के क्षेत्र में वो हमेशा मुझसे सलाह लेता था। अब मैं उसका मार्गदर्शक नहीं रहा। प्यारो, बीच में उसके जीवन में जो भी घटनाएं हुई है इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बताना नहीं चाहता। नतीजा क्या हुआ मालूम है? उनकी दोनों कलीसियाएं टूट गई। पारिवारिक जीवन में समस्या आई, पत्नी उसे छोड़कर चले गई। अब वह एक आवारा दुष्टात्मा के रूप में नेपाल में कहीं भटक रहा। पंजाब की कलीसिया उसका अनुमोदन भी वापस ले लिया। इस प्रकार फुट और विभाजन का हिस्सा बनकर बर्बाद हुए कई और भी जवान प्रचारकों का उदाहरण मैं जानता हूं। समय के अभाव में मैं उन सब उदाहरण कहना भी नहीं चाहता। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इन सांसारिक आत्महीन झूठे लोगों के चंगुल में फंसकर कृपया जवान भाई लोग जीवन और गवाही को बर्बाद नहीं करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में स्थानीय कलीसिया के और अगुओं के अधीन होकर एक नम्र जीवन बिताए, प्रभु की ओर देखकर सेवा करें, ताकि प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपकी सेवकाई आशीषित करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।